हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो थर्ड राउंड हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था और उसकी डेट रखी थी 19 तारीख से लेके और 28 तारीख तक। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आज रिलीज कर दिया है। तो जीकोन लाल सूट में टोटल 4 सीटें थी। 4 सीटें थी जनरल बॉयज़ और गर्ल्स की एक एक थी। जनरल बॉयज़ और गर्ल्स की थी। बॉयज़ और गर्ल्स की एक एक सीट खाली थी। एक एक सीट खाली थी। और एससी बॉयज़ की एक सीट खाली थी और एक ओबीसी गर्ल्स की सीट खाली थी। इस प्रकार 4 सीटें खाली थी। तो जो उनका रिजल्ट था वो कॉलेज लेवल पर डिक्लेयर करना था। तो 28 तारीख को डिक्लेयर करना था। तो जीकोन लाल सूट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कितने नंबर पर किस स्टूडेंट को कॉलेज मिला और कितनी कट ऑफ रही और आपको डॉक्यूमेंट कब जमा कराने हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें, इससे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके जिनको कॉलेज मिला है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, ये आज रिलीज़ किया है 28 तारीख को जीकोन लाल सूट में। तो इसमें लिखा है बीएससी नर्सिंग 2024-25 में ऑफलाइन प्रवेश हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग महाविद्यालय में 4 सीटें थी। ओबीजी जनरल बॉयज़ और एक, जनरल गर्ल्स एक, ओबीसी गर्ल्स की एक और एससी बॉयज़ की एक, यानी 4 सीटें टोटल खाली थी। अब बात करते हैं कि किस स्टूडेंट को मिला है और कितने नंबर पर मिला है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के बॉयज़ की सीट थी, उसमें पहले नंबर पर आता है हिमांशु गुप्ता। इसके पापा का नाम है गोपाल लाल गुप्ता। जनरल कैटेगरी का है। इसके 78 नंबर थे। तो 78 नंबर पे फर्स्ट स्टूडेंट है, इसको मिला है। तो अगर ये स्टूडेंट आ जाता है तो ये सीट इसके रिजर्व हो जाती है, इसको मिल जाएगी। अगर ये स्टूडेंट नहीं आता है तो सेकंड जो नंबर पर जो स्टूडेंट वेटिंग में है, कि ये अगर हिमांशु गुप्ता नहीं आता है तो उसकी जगह फिर अगर राजेंद्र कुमार जोगी है, चित्रमल जोगी, अगर ये आ जाता है, इसके 73 नंबर है, तो अगर ये आ जाता है तो इसको ये सीट मिल जाएगी। ओबीसी का स्टूडेंट है तो ये जनरल टॉप कर रहा है, यानी 73 नंबर है, सेकंड नंबर पे है। अगर हिमांशु गुप्ता नहीं आता है तो इसको ये सीट दे दी जाएगी। फिर बात करते हैं जनरल कैटेगरी के गर्ल्स की। जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की सीट खाली थी। तो पहला जो सीट अलॉट हुई है प्रीति नाम की गर्ल्स है, उसको हुई है। उसके 72 नंबर है, आप देख रहे हो 72 नंबर है। 72 नंबर है उसके। तो अगर ये गर्ल्स आ जाती है तो इसको मिल जाएगी, और ये नहीं आती है तो हिमांशी चौधरी है, उसके नंबर है 71, तो उसको ये कॉलेज दे दी जाएगी। जनरल गर्ल्स की बता दिया आपको। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बॉयज़ की सीट खाली थी। तो एक कुलदीप नाम का स्टूडेंट है, उसके पापा का नाम ताराचंद है, उसके 67 नंबर है। तो फर्स्ट पे इसको इसलिए प्रायोरिटी दी, तो ये स्टूडेंट है, तो अगर ये आ जाता है तो इसको मिल जाएगी। और अगर ये नहीं आता है तो फिर मयंक महावर नाम का एक स्टूडेंट है, उसके भी 67 नंबर है, तो उसको मिल जाएगी। अगर पहले वो आ जाता है तो उसको मिल जाएगी। अब इसमें इसको क्यों दी, अभी आप सोच रहे होगे कि इसको क्यों दी पहले कुलदीप को, अगर नंबर दोनों के सेम है। देखो, इसकी एज ज़्यादा है और इसकी एज कम है, तो यूनिवर्सिटी ने एक नियम बताया था कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उन्हें पहले सीट दी जाएगी। तो जो कुलदीप की एज है वो ज़्यादा है, 1/4/2005 है, और इसकी 1/5/2005 है, यानी ये उससे छोटा है मयंक महावर, तो इस वजह से इसको ये सीट दे दी गई। अगर कुलदीप नहीं आता है तो मयंक महावर को ये सीट दे दी जाएगी। अब बात करते हैं फिर हिमांशी चौधरी का 2 जगह से हुआ है। एक जनरल कैटेगरी में सेकंड नंबर पे है, पर इनको जो इनकी कैटेगरी की है ओबीसी कैटेगरी में, उसमें ही अलॉट हो गया है इसको। तो इसके 71 नंबर है। तो अगर ये आ जाती है तो इसको ये सीट दे दी जाएगी।
अगर नहीं आती है तो वेटिंग लिस्ट में नाम है प्रिया सैनी का, तो इसके 70 नंबर है। अगर हिमांशी नहीं आती है तो उसकी जगह इस प्रिया सैनी को सीट दे दी जाएगी। तो ये थी टोटल कट ऑफ। देख लो आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि बहुत की कितनी कट ऑफ रही है, तो 78 तो रही है जनरल कैटेगरी के बॉयज़ की। जनरल कैटेगरी के गर्ल्स है उसकी 72 रही है। और बात करते हैं SC कैटेगरी के बॉयज़ है उसकी रही है 67, और OBC गर्ल्स की है वो 71 रही है। तो इतनी कट ऑफ रही है। अब नीचे देख लेते क्या है इसमें। तो ये है कि जिस अभ्यर्थी के अगर ज़्यादा नंबर वाला है तो उसी का चयन होगा। अगर इन चयन में अगर अनुपस्थित है, अगर फर्स्ट नंबर पे आए तो द्वितीय वाले विद्यार्थी को उसको सीट दे दी जाएगी। अब एक सबसे बड़ा फंडा और होता है कि इसके डॉक्यूमेंट है जो 28 तारीख को जमा कराने। जिन भी स्टूडेंटों को अलॉट हुआ है तो कॉलेज में आए और अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा कराने हैं 28 तारीख को। अगर आप नहीं आते हो तो आपकी जगह ये सीट और स्टूडेंटों को दे दी जाएगी। तो बता दी। अब देखो अभी भी जो मैंने पूछा था वहाँ तो बोल रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं आए, तो हो सकता है शायद मैं भी सेकेंड लिस्ट आ जाए और इनसे भी कम कट ऑफ चले जाए। ये क्या होता है कि स्टूडेंटों ने एक जगह काउंसलिंग नहीं कराई होती है, बहुत जगह थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए होते। तो इनको क्या होता है कि जैसे किसी को मान लो कि और अच्छा कॉलेज मिल गया, जैसे SN मेडिकल जोधपुर मिल गया, तो ये वहाँ चले जाते हैं यहाँ की बजाय। तो इनको फिर ये आ नहीं पाते तो दूसरे स्टूडेंटों को लेते हैं, तो दूसरे टीचर दूसरी लिस्ट डाल देंगे अगर, तो वो भी मैं आपके पास डाल दूंगा। तो जिनको कट ऑफ देखनी थी तो देख ली कट ऑफ, ये इतनी कट ऑफ रही है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट से अगर डॉक्यूमेंट आपको से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप उस पर देख लें। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नर्सिंग से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड, या और फिर भी कोई भी और इशू हो, तो आप मेरी इंस्टा ID पे उसमें मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।